दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हमारे एसएस न्यूज के डिजिटल स्टूडियो में मौजूद हैं ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार व ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा में 2 बार पंच रह चुके पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में इन्होंने सरपंच पद की दावेदारी ठोकी है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं इनकी क्या है जुबानी। यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ ऐसी कार्य करने की चीज है जो आज तक नहीं करी। हमारे गांव में 3 मोहल्ले हैं, एक किशोरा मोहल्ला, एक कार्य मोहल्ला, एक भाव मोहल्ला, एक हमारे हरिजन मोहल्ला है। हमारी बहन बेटियां, उनकी सुविधा के लिए हम अपने गांव में पूरे में सीटीसी कैमरे लगवाएंगे ताकि अपने गांव की निगरानी रहे। उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है, इसलिए उन पर भी हम फोकस रखेंगे। प्राइवेट स्कूल में भी हम काम करेंगे। ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार पंडित भगवत दयाल शर्मा बोले, जनता ने मौका दिया तो हर गरीब बेटी को 51,000 रुपए की कन्यादान राशि दी जाएगी। जी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो सोनू भाई को, समाज सेवी को, जो एसएस न्यूज चला रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये इतना प्यार और सम्मान अपने स्टूडियो में आने के लिए दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। शर्मा जी, मैं बात करूं, क्यों आपका राजनीति में आने का मन रहा? ये ऐसा है, मेरा इसलिए मन किया है क्योंकि मैं 35 साल अपने वलपुर में जॉब करता था। अब वहां से रिटायरमेंट हो गया हूं। पहले भी मैं 2 बार पंच रह चुका हूं, तो इसलिए कार्य करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए पहले भी मतलब करते थे। पहले पंच था तब काम इतने नहीं होते थे कि सरपंच के हाथ में पावर रहती थी। अब जब मुझे अगर गांव में काम करने का मौका मिलेगा सरपंच पद के लिए, तो मैं अच्छी तरीके से काम करूंगा और मैं प्यार और सम्मान के साथ काम करूंगा। इसलिए मुझे आने मतलब उसमें दिया था। अगर मुझे बस्ती माता ने काम करने का सौभाग्य दिया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका। कहां से मन में जिज्ञासा उठी कि राजनीति में आकर के गांव की समाज सेवा की जाए? ये ऐसा है सोनू भाई, इसलिए आई थी क्यों, यहाँ काम करते थे, पहले भी करते आए थे, लेकिन यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ ऐसी कार्य करने की चीज है जो आज तक नहीं करी। क्योंकि यहाँ डिस्पेंसरी, गांव में हर जगह डिस्पेंसरी। हमारे गांव में 3 मोहल्ले हैं, एक किशोरा मोहल्ला, एक कार्य मोहल्ला, एक भाव मोहल्ला, एक हमारे हरिजन मोहल्ला है। इनमें हर एक उसमें अपना डिस्पेंसरी होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए यहाँ मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए, पार्क की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हम गांव में अपने बुजुर्गों को, बच्चों को घुमा फिरा सके उस पार्क में। जैसे हमारा जोहर है, उसके ऊपर हम उसके काम करने के लिए काम करेंगे, पार्क बनाएंगे, उसमें घूमने के लिए ट्रैक बनाएंगे। और दूसरी समस्या ये है, इसलिए मन में आया क्योंकि हमारे गांव में हमारी बहन बेटियां, उनकी सुविधा के लिए हम अपने गांव में पूरे में सीटीसी कैमरे लगवाएंगे ताकि अपने गांव की निगरानी रहे। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा 22 गांव लगते हैं इस गांव के अंदर, और पाल है ये बामनीखेड़ा 22 गांव हाईवे पाल है। इसमें इतनी सुविधा होनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में बाहर के लोग, दूसरे मतलब गांव के लोग आते हैं, सराहत करते हैं, ताकि हम जब सीटीसी कैमरा लगवाएंगे गांव के अंदर तो हमें बहुत सुविधाएं मतलब मिलेंगी। आज तक किसी ने नहीं किया ये काम, जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए और जिससे हमारा प्यार और मान सम्मान बच्चों के साथ बना रहे। आगामी पंचायत चुनाव जब होंगे, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए किस तरीके की बच्चों की मदद करेंगे आप? ऐसा है, हम अपने इन बच्चों के लिए, जैसा कि हमारे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल भी है, छोटे बच्चों के स्कूल भी है, हम उनमें डेली जाकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूछने के लिए, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि भाई पढ़ाई पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे आज हम देखते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं है और वो आवारा बच्चे, बेचारे बच्चे हैं जो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है। इसलिए उन पे भी हम फोकस रखेंगे।
प्राइवेट स्कूल में भी हम काम करेंगे। जैसे हमारे स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उनसे प्रिंसिपल से मिलेंगे, उनके देखरेख करेंगे, उनको पूरी सुविधा देंगे। अगर नहीं है तो उनको सुविधा दी जाएगी और इसके लिए काम करेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा में मैं देख पा रहा हूँ अभी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तक भी नहीं है। उसके लिए आप क्या कदम उठाओगे? ऐसा है, लाइब्रेरी के लिए काम वो करेंगे हम बच्चों के लिए। जैसा कि हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है, इसमें आज तक किसी ने लाइब्रेरी तक नहीं खुलवाई। हमारा काम रहेगा कि मतलब विकास के लिए लाइब्रेरी होंगी तीनों मोहल्ले में। किशोरा है, कार्य मोहल्ला है, भाव मोहल्ला है और हमारे हरिजन भाई हैं। इनमें लाइब्रेरी होंगी और इनके अच्छे अच्छे से मतलब काम किया जाएगा। लाइब्रेरियों के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें आएंगी और उसके लिए काम करेंगे। देखिए, बेसिक तौर पे आपके गांव के अंदर 3 मोहल्ले हैं, किशोरा, भाऊ और कार्य। यदि हरिजन मोहल्ले को लेकर के बात करें, वो कौन से मोहल्ले के अंदर? वो हमारे किशोर मोहल्ले के अंदर आते हैं। हमेशा ही वो जीवन भर जब से हमारा गांव बसा है तब से वो हमारे ही मोहल्ले में लगते हैं। वो किशोर मोहल्ले में आते हैं। हमारा उनका प्यार और मान और सम्मान पूरा रहता है और हमेशा रहेगा। और दूसरा, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनके लिए भी हम बहुत कार्य करेंगे। क्यों, बड़े बूढ़े होते हैं जो, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एयर की सुविधा मतलब कानों में जो लगाए जाते हैं ना, उनके लिए और उनके घूमने के लिए, पार्कों के लिए मतलब घूमने के लिए उनके लिए काम करेंगे। और उनके अच्छे मतलब सम्मानित के रूप में, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं साल में आते हैं, जैसे 26 जनवरी आती है तो बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि उनके सम्मान में हमारी सम्मान होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको उत्साह बढ़ता है कि हमारे भाई मतलब काम ऐसा करते हैं, तो उससे हम बुजुर्गों को भी वो होता है। यदि मैं बात करूं युवाओं को लेकर के, किस तरीके से युवाओं को बढ़ावा देने का काम करोगे? युवा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि युवा खेलों को लेकर के कहीं ना कहीं उनको सुविधा नहीं मिल पाती। खेलों को लेकर के किस तरीके से युवाओं को आप सुविधा दे रहे हैं? मैं बच्चों के लिए, खेल के लिए, यहाँ के जैसे हमारे गांव में बहुत बड़ा गांव है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारे बच्चे खेल सके, वर्जिश कर सके। हम काम करेंगे। अगर बस्ती माता ने हमें प्यार और सम्मान दिया तो हम एक खेल के लिए ना, जैसे स्टेडियम जैसा ना वो बनवाएंगे। अगर हम अपने क्षेत्र के जो अपने वो है विधायक जी है और कृष्ण पाल गुर्जर जी है, उनके साथ मिलकर के जाकर के उनसे हम अपनी मांग रखेंगे ताकि हमें वो खेल के बच्चों के लिए, खेलने के लिए, वर्जिश करने के लिए और अपना जिम करने के लिए वो हम सारी सुविधा बच्चों के लिए खेल परिसर बनवाएंगे। उनके लिए, इसके लिए भी काम करेंगे हम। गरीब बहन बेटियों के लिए शादी जो करती हैं, जो माँ बाप होते हैं, गरीब बेटियों के लिए शादी में किस तरीके से आप उनको राशि उपलब्ध कराने का काम करोगे अपने निजी कोष से, ग्राम पंचायत के फंड से, यदि आपको जनता आशीर्वाद देती है? अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं बच्चों के लिए, गरीब जो बेटियां हैं हमारी बामनीखेड़े में, किसी वर्ग की हो, वो गरीब बेटी तो हमारी बेटी है, हम उनकी बेटी तो है ही है, लेकिन हमारी बेटी भी है। उनके लिए हम, अगर हम बन के आए सरपंच, तो हम उनके लिए ना 51,000 उनके जो भी सामान आता है ना उसका, उसका फर्नीचर का या वो दहेज का जो सामान होता है, वो 51,000 के उनको सम्मान के रूप में उनको दिया जाएगा। 51,000 रुपए मतलब गरीब बहन गरीब बेटियों बहन के लिए, बेटियों के लिए, कोई भी हो। कोई भी हो, हर वर्ग के लिए। बामनीखेड़े में हमारी बेटी, हर वर्ग की अपनी बेटी है, उनके लिए हम 51,000 का हर बेटी के लिए वो काम करेंगे, गरीब बेटी को लिए। देखिए, यदि मैं बात करूं 3 साल अभी जो पंचायत चुनाव हैं, उनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं सरपंचों के, हर ग्राम पंचायत के अंदर। अभी 2 साल बाद चुनाव होगा, यानी कि जो सरपंच का पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। 2 साल बाद चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यदि मैं बात करूं पिछले सरपंच के कार्यकालों को लेकर के, अब के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के, किस नजरिए से देखोगे आप? ऐसा है, हम पंच भी रहे थे 2 बार और हमारे सामने कितने मतलब वो सरपंच बने थे, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल अच्छे किए थे। लेकिन हम जब बनकर आएंगे ना और अच्छा कार्य करेंगे, उनसे भी बेहतर काम करेंगे। क्योंकि अब किसी की आलोचना तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरपंच जो बनता है ना, अब वो जैसा भी काम करता है वो अपने नजरिए से करता है और हम करेंगे जो, वो अपने उससे करेंगे हम, और अच्छा विकास करेंगे। अच्छे विकास के लिए सोच रखेंगे ताकि इस बामनीखेड़ का विकास हो
और अच्छे से हो, इसके लिए काम करेंगे। देखिए, जब आगामी पंचायत चुनाव होंगे, आप दावेदारी ठोक रहे हो ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से, यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले क्या आप अपने गांव के अंदर काम करने का काम करोगे? सबसे पहले मैं अपने गांव के लिए जब बनकर आएंगे तो उनके लिए, जैसे गांव के लिए अब रोड तो सब बना देते हैं, हम वृद्ध आश्रम है और गौशाला के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब वो आवारा पशु डोलते हैं, उनके लिए भी हम गौशाला के लिए भी काम करेंगे। और अपना यह वो होता है वृद्ध आश्रम भी होता है, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग अपने अच्छे तरीके से बैठ सके, अपना उनके लिए कुर्सी भी खाट भी सारी मतलब ना उनके लिए सुविधा दी जाएगी और अच्छे से उनके लिए काम करेंगे। और आगामी आने वाले उसमें जैसे कि हमारे गांव के कई पानी के मतलब वो नहीं है रास्ते, उनको लिए हम उसके लिए अच्छा काम करेंगे। क्यों? पानी के लिए हमारी मेन मुद्दा है पानी का। हमारी कनौल इसने गांव बड़े गांव में बहुत कॉलोनी कर चुकी है, उनमें हम पानी के लिए, क्योंकि पानी निकालने के लिए, क्यों जो जहाँ रहता है उसमें क्या होता है, पानी की सुविधा नहीं है निकालने की, लेकिन उसमें हम नाली बनवाएंगे, नाली बनवा करके ना उस पानी को हम जोहर में डालेंगे या उस नाले में डालेंगे, उसके लिए, ताकि ये होता है अपना काम करने का जो अच्छे से कार्य हो और विकास के साथ काम हो, उसके लिए काम करेंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों से क्या आग्रह करना चाहोगे चुनाव को लेकर के? जब आगामी पंचायत चुनाव होंगे, किस तरीके से आशीर्वाद अपने गांव के लोगों से आप मांगना चाहोगे? मैं अपने बामनीखेड़ के सभी बुजुर्गों को अपने मान सम्मान के साथ काम करूंगा और सबका आशीर्वाद लेकर के वो काम करूंगा। मैं अपने पूरे बामनीखेड़ परिवार को नमन करके आशीर्वाद लूंगा, अपने प्यार और सम्मान के साथ लूंगा, ताकि हमारे बामनीखेड़ के हर बेटी बेटा बुजुर्ग जवान बच्चे सब अच्छे से रह सके, उनके लिए हम काम करेंगे। और इसी के लिए मैं सोनू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं अपना सेवा। एक सवाल और, गांव के अंदर ऐसा होता है कि समाज के लोग, गणमान्य लोग आते हैं कि शर्मा जी आप बैठ जाइए, इस बार इसको मौका दे दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ जाओ चुनाव के अंदर? ऐसा है सोनू भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब मैं काम जो कर रहा हूं, अगर मेरे से कोई बोलेगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। जो मैंने बोल दिया वो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपना प्यार और मान सम्मान मुझे मिल रहा है गांव का, तो मैं ऐसे क्यों करूंगा सोनू भाई? ताकि मेरे से कोई बोले नहीं भाई बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जो मैं बोल चुका हूं इलेक्शन लड़ने का, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मान और सम्मान के साथ लड़ूंगा, प्यार और प्रेम से लड़ूंगा। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। मेरे लिए पूरा गांव बस्ती माता एक समान है, मैं सबका स्वागत करूंगा। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए मैं सोनू भाई का और सोनू के जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, एसएस न्यूज वाले, और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। तो ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से सरपंच पद की दावेदारी ठोक रहे हैं भगवत दयाल शर्मा जी। इन्होंने बताया कि यदि ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा की जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले वृद्धाश्रम गौशाला बनाने का काम किया जाएगा। महिला की सुरक्षा को लेकर के बात करें तो सीसीटीवी की निगरानी में पूरा गांव रहेगा। और इन्होंने एक विशेष तौर पर एक सभी से संदेश दिया है ग्रामवासियों को, यदि गरीब बहन बेटियों की शादी होती है तो उनको अपने निजी कोष से 51,000 रुपए देने का काम करेंगे। यदि जनता इनको आशीर्वाद देती है, जनता इनको ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा का आगामी पंचायत चुनाव में सरपंच बनाती है, तो गरीब बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनको बता दें कि भगवत दयाल शर्मा जी पिछली पंचायतों के अंदर 2 बार पंच भी रह चुके हैं और 35 साल भरपूर में सेवा करके ये राजनीति में समाज सेवा करना चाहते हैं। इनका इसलिए राजनीति में आने का मन रहा कि गांव की समाज सेवा की जाए। आगे किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल रहने वाली है, हर ग्राम पंचायतों में हलचल रहने वाली है, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के वो अपने एसएस न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। आप इस वीडियो को
अत्यधिक लोगों तक शेयर करें। आगे क्या हलचल रहने वाली है आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद।